This is Yasmin Miss, your social teacher. Today we are going to discuss the topic Mandal Commission, which I have taken from your social book, the lesson number 18, Emerging Political Trends 1977 to 2000. So first let me discuss the question. What was Mandal Commission? Why was it set up? What were its recommendation? तो क्वेश्चन आपका क्या है? What was मंडल कमीशन? मंडल कमीशन क्या था? Why was it set up? और ये क्यों सेटअप हुआ था? किस वजह से सेटअप हुआ था? And what were its recommendation? और इसका क्या रिकमेंडेशन था? इसने क्या रिकमेंड किया था? किसने? मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मंडल कमीशन क्या है। मंडल कमीशन 1 जनवरी 1979 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जब जनता पार्टी की हुकूमत थी। उस टाइम मोरारजी देसाई आपके प्राइम मिनिस्टर थे। जैसा आपको मालूम है कि पहली बार 1977 में जनता पार्टी जीत करके आई थी। इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन पहली बार 1977 में जनता पार्टी जीत करके आई थी। तो मोरारजी देसाई ने जो आपके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कमीशन बनाया। क्या बनाया? एक कमीशन बनाया। उसके लिए एक चेयरमैन अपॉइंट हुए, उनका नाम था बीपी मंडल। क्या नाम था? बीपी मंडल। तो उन चेयरमैन के नाम पर इस मंडल का नाम पड़ गया मंडल कमीशन। आई बात समझ में? उनका नाम क्या था? बीपी मंडल। उनके नाम पर ये जो कमीशन था, किसके लिए बनाया था? एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए कब बना था? 1979 में बना था। आई बात समझ में? कुछ भी डाउट है? अब इसके बाद अब आपको समझाएंगे कि इन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में पेश की। क्या रिपोर्ट दी इन्होंने? रिपोर्ट दी कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। किसमें मिलना चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको 27% रिजर्वेशन दीजिए। ये कब की बात है? 1980 की बात है। कब की बात है? 1980 की बात है। ठीक है। 1979 में मंडल कमीशन बना था और इसने अपने क्या रिपोर्ट दी थी कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाए। अब मामला यहाँ पर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। ये 10 साल तक ये मामला पेंडिंग में रहा। रिपोर्ट दे दिए। अब फिर पढ़ेंगे आगे क्या हुआ। 1989 में जब फिर इलेक्शन हुआ, उस टाइम जनता दल ने अपना मैनिफेस्टो रखा कि अगर जनता दल जीत करके आई तो जो रिकमेंडेशन दिया है, क्या रिकमेंडेशन है? 27% रिजर्वेशन का जो रिकमेंडेशन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो हुआ क्या? 1989 में जनता दल जीत करके आई। फिर 7 अगस्त 1990 में, कब की बात है? 7 अगस्त 1990 में वीपिंग सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन था, अपना रिकमेंडेशन किसके सामने? पार्लियामेंट में इन्होंने पेश किया और बोला इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उस पर ये आपका ये पूरा आंसर है कि मंडल कमीशन क्या था, क्यों सेटअप हुआ था, उसका रिकमेंडेशन क्या था। तो अपन डील करेंगे। The Janata Dal focused on the need for the inclusive development and ensuring
अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज। तो जनता दल ने किस चीज़ पे फोकस किया था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी उन ऑल राउंड डेवलपमेंट किसका होना? बैकवर्ड कम्युनिटीज का। कौन से बैकवर्ड कम्युनिटीज है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए पहली बार कौन बोला? जनता दल फोकस्ड करी। द वीपिंग सिंह गवर्नमेंट स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो वीपिंग सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मैं आपको जैसे बताई थी अभी, इनका मैनिफेस्टो था कि जीत के आएंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट थी कि 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा था? स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग 27% रिजर्वेशन। इन्होंने 27% रिजर्वेशन देने की बात की। किसने की? वीपिंग सिंह ने। किस? फ्रॉम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। किसके लिए था? फ्रॉम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट दैट वर आइडेंटिफाइड बाय मंडल कमीशन। इनके बारे में कौन बोला था? इनके बारे में कौन रिकमेंड करा था? मंडल कमीशन रिकमेंड करा था कि इनको अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि लंबे टाइम से इनके साथ इनजस्टिस होते हुए आ रहा था, तो इनको अपलिफ्ट करना है, इनकी पोजीशन इम्प्रूव करना है। इसके लिए वीपी सिंह की जो सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 27% रिजर्वेशन देने की बात की और इम्प्लीमेंट भी किया। दिस स्पार्क न्यूमरस प्रोटेस्ट स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो ये क्या हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बच्चा था, उसका नाम था राजीव गोस्वामी। क्या नाम था? राजीव गोस्वामी। ही बर्न हिमसेल्फ, उसने अपने को क्या करा? जला लिया। क्यों? उसने बोला ऐसे कैसे, ऐसे 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जाएगा, लोगों को नहीं देना चाहिए। तो ही बर्न हिमसेल्फ। तो ये क्या हुआ? एक जो जब वो बर्न हिमसेल्फ, कौन? राजीव गोस्वामी जब अपने को बर्न करा, तो उसकी वजह से न्यूमरस प्रोटेस्ट स्टार्ट होना शुरू। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया। मेनी ऑफ द ओबीसीज कास्ट हैड बिकम रिच फ्रॉम लैंड रिफॉर्म एंड ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1970s एंड 1980s। ग्रीन रेवोल्यूशन से और लैंड रिफॉर्म से बहुत सारे ओबीसीज जो थे वो डेवलप हुए थे, पैसा उनके पास आया था, लेकिन एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लास थी, और अभी पॉलिटिक्स में भी उनको असर्शन नहीं मिला था, और अभी गवर्नमेंट जॉब में भी वो आगे नहीं थे। ठीक है, पैसा आया था, नहीं बोल रहे कि रिच हुए थे। किससे रिच हुए थे? लैंड रिफॉर्म से हुए थे, ग्रीन रेवोल्यूशन से। ठीक है, ये हुआ था, समझे? ये कब? 1970 से 1980s की बात है। लेकिन अभी पॉलिटिक्स की फील्ड में और अभी एजुकेशन की फील्ड में, अभी गवर्नमेंट जॉब में वो इतनी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा था? दे डिड नॉट हैव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन एजुकेशन। उनको अभी एजुकेशन की फील्ड में अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, यानी एजुकेशन की फील्ड में अभी उतना ज़्यादा आगे नहीं आए थे। तो क्या हुआ? इवन इन पॉलिटिक्स में भी आगे नहीं आए थे। नाउ दे बिगेन टू डिमांड देयर शेयर इन दिस स्पेयर्स। तो उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में भी उन्होंने बोला हमें एक हिस्सा मिलना चाहिए, हमारा पार्टिसिपेशन एजुकेशन की फील्ड में भी होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब भी हमें मिलना चाहिए। तो ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि मंडल कमीशन ऑलरेडी इसकी रिपोर्ट दे चुकी थी, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट की थी। तो उसके बाद क्या हुआ देखिए आप, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिकमेंडेशन ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज केम टू एक्सेप्ट द असर्शन ऑफ ओबीसीज इन इंडियन पॉलिटिक्स। फिर वीपिंग सिंह ने इस बात को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो था, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कराया। किस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया? मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसको जो रिकमेंडेशन था, उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट कराया। इसके बाद दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज भी पॉलिटिक्स के फील्ड में उनके रिजर्वेशन को एक्सेप्ट कर लिए।